रक्षा बंधन ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें इंसान के सबसे करीबी रिश्ते को मनाया जाता है। भाई बहन का रिश्ता जो दोनों उसी माँ के गर्भ से पैदा हो। तो आप सभी को इस शुभ अवसर पर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। होश के पहले से जो रिश्ता हो, होश के पहले से जो रिश्ता हो, उस रिश्ते को शब्दों में क्या तोला जाए। जिसके साथ जिंदगी बीत गई सारी, उसको दो लफ्जों में क्या बोला जाए। और अदने से बच्चे थे तब से लड़ना झगड़ना प्यार पीटना चल रहा है। और अदने से बच्चे थे तब से लड़ना झगड़ना प्यार पीटना चल रहा है। न चाहते हुए भी जिसमें मीलों दूर हैं हम, उस पिटारे को आज क्या भूला जाए। खैर, मैं तो बहुत दूर हूं, लेकिन आशा करता हूं आप सभी पास और बहुत पास होंगे अपने अपने बहनों के। उन्हें ढेर सारा प्यार देंगे और जो मेरी तरफ कुछ दूरी पर हैं, उनके तरफ से उनकी बहन और दुनिया के हर बहन को ढेर सारा प्यार और मोहब्बत। सैयद जमीर जाफरी की एक शेर याद आती है कि वफाए दोस्ता बहरे मशक्कत साथ चलती है। वफाए दोस्ता बहरे मशक्कत साथ चलती है। बहन की इंतजार और माँ की मोहब्बत हमेशा साथ चलती है। इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा एक भाई को उस दिन पता चलता है जिस दिन उसे खुद से उसकी बहन को डोली में बिठा के कंधों पर उठा के दूसरे के हवाले करना पड़ता है। बचपने का हर लम्हा आंखों के सामने नाचने लगता है और बरसों में कभी न रोई वो आंखें फूट फूट कर रोती हैं जब उस बहन को उसके ही घर से विदा करना पड़ता है। मुनव्वर राणा ने बहुत खूबसूरत शब्द लिखे थे कि किसी बच्चे की तरह फूट के रोई थी बहुत, किसी बच्चे की तरह फूट के रोई थी बहुत। अजनबी हाथ में वो अपनी कलाई देते। रोना और आंसुओं की कीमत उस बहन से पूछो जिसने अपना भाई देश के हिफाजत के लिए सरहद पर भेज रखा था और उसके कुर्बानी के बाद शवाने पर उसके आंखों के आंसू सूख चुके थे, क्योंकि उस दिन के पहले हर रक्षाबंधन पर घर के दहलीज पर बैठे बैठे अपने भाई के कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधने की आस में वो दिन रात रोया करती थी। वसीम बरेली साहब ने कहा था कि ऐसे तो कोई तूफान भी हिला नहीं सकता, कि ऐसे तो कोई तूफान भी हिला नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा कर ले जाए मुझे। मैं कैसे समझाऊं इस रिश्ते को, मैं कैसे समझाऊं इस रिश्ते को, शब्दों में बांध दूं इतना कला नहीं आया। और बहन की नटखटता प्यार और यादों को दर्शा सके वो तस्वीर अभी तक मैं बना नहीं पाया। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं भाई और बहन के प्रेम और त्याग को लेकर हमारे इतिहास में, जैसे छत्रपति शिवाजी और राजकुमारी भवानी बाई का साहस, रानी पद्मिनी की कुर्बानी, पृथ्वीराज चौहान और प्रथा का त्याग और अनेक। लेकिन एक बहुत ही सुंदर और प्रख्यात विवरण है बहन का भाई पर विश्वास और रक्षा करने के वादे का। सीता जी जब अशोक वाटिका में रावण सीता जी से कहता है, डराता है कि वो वनवासी राम तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें मुझे दशानन रावण को स्वीकार कर लेना चाहिए, तब सीता जी एक घास का तिनका निकाल के उसके और अपने बीच में रख देती है और कहती हैं, ये तिनका मेरी रक्षा करेगा। सीता जी को भूमिजा कहते हैं, यानी भूमि की बेटी थी, और वो तिनका वह है भूमिज, यानी दोनों हुए भाई बहन। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है हमें, लेकिन हमेशा वो सगी बहन समझता है। सीता जी को भी वो विश्वास उस तिनके पर है, उस भाई पर है जो उसी भूमि से पैदा हुआ था। वो कहती है कि तू इस तिनके को पार करके दिखा, तू मेरे भाई को पार करके दिखा रावण।
राम जी के समान बंदी होना तो तेरे लिए बहुत दूर की बात है। क्या अनोखा रिश्ता है। 5 दिनों से शहर का हर दुकान खोज बैठी होगी ताकि सुंदर राखी देख खुशी से मैं उनको बंधवाऊंगा, और मेरी बहन कई रातों से ये ख्वाब सजाए बैठी होगी कि मैं इन कलाइयों को लेके आज के दिन उसके पास जाऊंगा। वो बहन पागल है जरा सी, वो बहन पागल है जरा सी, हर बहन होती है, हर छोटी छोटी बातों पर आंसू बहा के रोती है। जब कभी मुझे जरूरी काम पड़ जाए, जब कभी मुझे जरूरी काम पड़ जाए, उस समय बहुत नखरे दिखाती है। उसे अंदाजा भी नहीं मुझे कितना वो याद आती है, उसे अंदाजा भी नहीं वो मुझे कितना याद आती है। छोटी है वो मुझसे मगर बहुत ज्यादा इतराती है। मगर माँ के बाद उसी ने हम जैसों को संभाला है, मगर माँ के बाद उसी ने हम जैसों को संभाला है। और अगर मैं रूठ जाऊं जब कभी, वो ही मुझे खाना खिलाती है। तुझसे दूर बहुत दूर है, तुझसे बहुत दूर है हम, इस बार ना आ पाएंगे। जिंदगी जाने न जाने क्या कौन सी मोड़ दिखाती है, और फिक्र ना कर तेरा भेजा हुआ राखी पहुंच गया है मुझ तक। फिक्र ना कर तेरा भेजा हुआ राखी पहुंच गया है मुझ तक, बांध लूंगा समय से। मगर एक बात कहूं, ये खुद से खुद की कलाइयों पर राखी बांधना, ये घड़ी बहुत सताती है। और माफ कर मुझे इस बार भी तेरा दिल तोड़ा है, माफ कर मुझे इस बार भी तेरा दिल तोड़ा है। तुझे बुरा लगा ना, छुटकी तू कब इतनी बड़ी हो गई जो ये बात भी मुझसे छुपाती है। अगेन खूब सारा ढेर सारा रोजाना प्यार बांटो जब तक बांट सकते हो, क्योंकि न जाने कल ये जिंदगी क्या खेल खेल जाए, क्योंकि न जाने ये जिंदगी क्या खेल खेल जाए। तुम दोनों तो मिलना चाहो मगर रास्ते कुछ खेल खेल जाए। धन्यवाद।